फ्रेंड्स, क्रोचेट विथ महेश्वरी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको आज ये कॉटन वाला थालपोश बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हम पहले ये वाला राउंड सिंगल डोरे से ही करेंगे। मैजिक रिंग बना के इस धागे को लंबा रखना है ऐसे। फिर 3 चेन लेनी है। हमें यहाँ डबल क्रोशिया करना है। बहुत ही शांत मन से करना है। हमें यहाँ 12 डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा 5वां हो गया। ये 6, ये हमारा 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 हो गई। मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। ये हमें 3 चेन ली थी ना, वो हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गई। अब हमें यहाँ स्लिप स्टिच करना है तीसरी वाली में, यहाँ पे ऐसे। और ये वाला धागे को यहाँ साथ ले लेना है ऐसे। फिर एक चेन लेके धागे को हमें यहाँ कट ही कर देना है, लंबा नहीं खींचना है आगे आगे, क्योंकि ये धागा हमारा यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ तक हमें खींचना नहीं है। हमें यहाँ से कट ही कर देना है ऐसे। और इसे पीछे नोड लगा लेंगे, हम बाद में लगा लेंगे नोड। अब हमें एक कलर से बुनाई करनी है। अब हम सभी में दो दो धागा लेके ये 2 धागे को हम साथ ले लेंगे और दोनों ये रहा, दोनों दड़िये को बीच से निकालना है। यहाँ हमें ऐसे यहाँ बीच से निकाल लिया है, इसलिए ऐसा ही रहेगा। ये यहाँ ऐसे करके फिर हमें ऐसे इतना रख के एक बार और ये 2 बार सुइया घुमाना है। जहां हमने स्लिप स्टिच किया था ना, वहीं पे जाके हमें डबल क्रोशिया करना है। इसमें ही डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये इसको पकड़ के रखना है, वरना ये छूट जाएगी ऐसे। एक बार और ये 2 बार हो गया। अब सभी में हमें 2 बार एकदम फिट हाथ से करना। 2 धागा है ना, इसलिए, वरना ये लूज हो जाएगा। और सभी कॉटन के रुमाल को हमें फिट हाथ से ही वर्क करना है, वरना ये अच्छा नहीं लगता। ये 2 बार हो या एक बार और 2 बार, और बीच में एक चेन लेनी है। एक चेन आगे बार, 2 बार और बीच में एक चेन। ऐसे करके हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ ये 2 उठाएंगे, ये वाला और ये वाला। चेन लेंगे, धागे को काट देंगे
फिर ये दोनों की हम नोट लगा लेंगे। यहाँ ऐसे सिंपल वाली नोट लगानी है, बाद में हम इसको फेविकोल से चिपका देंगे। ऐसे नोट लगा ली। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाली में हम ये स्काई ब्लू लेंगे। मैं आपको फिर से सिखाती हूँ ये वाला कैसे लेते हैं। इसे करके हमें इसमें नोट नहीं लगानी है, यहाँ 2 बार सुइया घुमाना है और इससे पकड़ना है और इसमें डालना है, ये वाली में बीच में अब डालना है। हमें उसके ऊपर ही काम किया था ना, अब हमें बीच में करना है। ऐसे करके ऐसे हो गया। अब ये हमें 3 बार एक में बीच में डालना है। दो जो डबल क्रोशिया किया था ना, उसके बीच में हमें काम करना है। यहाँ पे तो ये चेन ली है ना, वहां वहां डालना है हमें। यहाँ ऐसे करके हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अपने हाथ को फिट रखना है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए नई नई थाल पोस्ट की नई नई पैटर्न बना के डालूंगी। अगर आपको किसी की मैंने डाला हुआ वीडियो में किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका जवाब भी देती हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ ये 2 उठानी है, ये 2 ऐसे उठानी है। इसमें उठा के हमें स्लिप स्टिच करना है। चेन लेके धागे को लंबा रख के काट देंगे। अब हम डार्क ब्लू से काम करेंगे। यहाँ तक तो हमने ऐसे किया। अब हमारी पैटर्न थोड़ी सी अलग होगी, यानी चेंज होगी, थोड़ी सी ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। इसकी हम नोट लगा लेंगे पहले, इसलिए हमें वर्क करने के लिए अच्छा लगेगा। यहाँ से लेंगे, यहाँ से मैं आपको ये वाला फिर से दिखाती हूँ कैसे करते हैं। एक बार या 2 बार में समझ में ना आए तो अब आ जाएगा आपको। धागे को इतना लंबा रखना है, यहाँ पे ऐसे करके 2 बार सुइया घुमाना है, इस सांगरिये से पकड़ना है। आपको जो भी अच्छी लगती है वहां से पकड़ लेना है। इसमें डाल के एक बार और 2 बार ऐसे तो हमें लेना है थोड़ा सा। अब यहाँ हमें ये 2 बार हो गया हमारा। फिर बीच में एक चेन लेनी है, इसको खींच लेंगे थोड़ा सा। फिर यहाँ हमें फिर से यहाँ ही डालना है, ऐसे ऐसे 4 लेनी है। पहले 2 ली, बीच में एक चेन ली, बाद में 2 ली। अब यहाँ हमें यहाँ बीच में चेन नहीं लेनी है, ये हमारी ऐसी पैटर्न है। 2 ली, बीच में एक चेन ली,
फिर 2 लेंगे। यहाँ बीच में चेन नहीं लेनी है आगे निकलने के लिए। फिर से एक चेन। ऐसे करके हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम ब्लू कलर का धागा लेंगे, ये वाला। हम बार में से हमें यहाँ हमारा यहाँ बार बार था पासा, उसमें से हमने 24 कर दिया है। अब हम आगे 24 के ऊपर 24 ही करेंगे। यहाँ बीच में लेंगे और यहाँ लेंगे, यहाँ से करेंगे। दो हो गए। अब हमें यहाँ दो दो ही डालनी है, बीच में एक चेन लेनी है, यहाँ डालनी है। ब्लू वाला धागा बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए ऐसा होता है। इसको एकदम शांत मन से ही करना पड़ता है और धीरे धीरे सुइया चलाना। यहाँ ये बिखर ज्यादा ज्यादा जाता है। नहीं आया। सिंगल रखते हैं तो पतला होता है, इसलिए हमें इसे डबल ही रखना पड़ता है और डबल बुनने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ऐसे करना है। यहाँ लिया, ये दो लिया था, इसमें बीच में एक चेन ली थी, वहां लिया, यहाँ लिया, बीच में एक चेन ली थी, इसमें लिया। ऐसे करके हमें हमारा सभी राउंड, ये राउंड पूरा कर लेना है। अब हम ये टोमेटो कलर से करेंगे। इसे भी ले लिया, इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम ये वाला 3 बार करेंगे। टोमेटो कलर है ना, ये 3 बार किया। जहाँ बीच में हमने एक चेन ली है ना, वहीं पे ही हमें बीच में ही डालना है। पासे के ऊपर पासा हमें नहीं डालना है, बीच में डाल के हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। बीच में एक चेन लेनी है। बीच में एक चेन ली, फिर से आगे। ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमने ये टोमेटो कलर का राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम ये पिंक वाला धागे से आगे की लाइन में रो बनाएंगे। बार हो गया। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा सॉरी सिंगल नहीं डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन। अब हमें यहाँ फिर से बढ़ाना है, इसलिए इसमें ही फिर से डालेंगे एक बार और ये
2 बार। यहाँ हमें बीच में एक चेन ली है, आगे मैं दिखाती हूँ। एक बार डबल क्रोशे किया, इसमें 2 बार किया, बीच में एक चेन ली, फिर आगे डबल क्रोशिया करेंगे इसमें। फिर आगे पूरी हमने जो ये रो बनाई थी ना, ये वाली, ये डार्क ब्लू की, इसमें ये रो हमें ऐसी ही बनानी है। हमें ये रो हमारी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से फिर से एक क्रीम कलर का धागे से, सॉरी, ऐसे करके क्रीम कलर के धागे से हमने जैसे पिंक कलर की रो बनाई है ना, वैसे ही ये रो भी बनानी है। एक और ये 2, बीच में एक चेन, फिर एक बार और एक 2 बार। सॉरी, यहाँ नहीं करनी है, हमें इसके बीच में करनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ करनी है, यहाँ पे फूल हो गई। आगे से ध्यान रखेंगे, ये फूल तो हमें बड़ी ही महंगी पड़ेगी। ऐसे यहाँ जहाँ हमें बीच में एक चेन ली है ना, वहीं पे हमें करना है। यहाँ मैंने गलत सिखाया था, यहाँ मैंने फिर सही सिखा दिया। दो डबल क्रोशिया करना है, बीच में एक चेन लेनी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है, बीच में एक चेन लेके इसमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। और आगे निकलने के लिए हमें बीच में चेन यहाँ पे नहीं लेनी है, जब हमें खिंचाव होगा ना तब हमें चेन लेंगे। ऐसी हमें 2 रो बनानी है। मैं दिखाती हूँ, ये वाली मैं ये मैंने रखा है, ये वाली हमने बनाई, ये वाली हम बना रहे हैं, और ये वाली, ये 2 हमें सेम ही करनी है। ये 2 ऐसे करके हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने अपनी 2 रो कंप्लीट कर ली है ना। यहाँ पे एक चेन डाली है, यहाँ नहीं डाली है, क्योंकि मुझे खिंचाव महसूस होता था, इसलिए यहाँ पे डाली है, यहाँ पे नहीं डाली है। यहाँ पे फिर से डाली है, यहाँ नहीं डाली है, यहाँ डाली है, यहाँ नहीं डाली है। ऐसे करके मैंने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ बीच में एक चेन ली है, यहाँ नहीं ली है, यहाँ ली है, यहाँ ली है। एक को छोड़ के एक के बीच में मैंने चेन ली है,
आप अपने हिसाब से कर सकती है, क्योंकि मेरी गुनाई फिट हाथ से होती है, टाइट होता है मेरी गुनाई, और आपकी गुनाई को मुझे मालूम नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से चेन ले सकती है और नहीं भी ले सकती है। मेरी गुनाई एकदम फिट होती है, इसलिए मुझे लेनी पड़ती है। यहाँ पे व्हाइट वाले धागे से आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक चेन ली बीच में। अब हमें सभी के बीच में दो दो बार डबल क्रोशिया करके बीच में एक चेन लेनी है। यहाँ भी डालना है, इसके बीच में भी। ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ डाला, इसके दो के बीच में डाला, फिर ये दो के बीच में डाला, ये इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला। ऐसे करके हमें हमारा पूरी रो कंप्लीट कर लेना है। हमने हमारी रो ये कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमें फिर से ये वाले धागे से बुनाई करनी है। ये वाला धागा अभी हम यहाँ पे ये वाले धागे से 3 बार डालेंगे। फिर हम स्काई ब्लू लेंगे, इससे भी 3 बार डालेंगे, बीच में एक चेन लेंगे। इसके बाद भी हम ये डार्क ब्लू वाला धागा लेके ये वाला इसको भी हम 3 बार डालेंगे इसके बीच में, और एक चेन लेंगे। ये ब्लू वाला धागा है, ये ब्लू वाला धागा भी हम 3 बार डालेंगे इसके बीच में एक चेन लेंगे। ऐसे करके हमें यहाँ तक हमारा थालपोस बना लेना है। बाद में आप ये वाला फिर से दोहराएगी, ये टमेटी कलर से होगा, ये फिर से दोहराया। फिर हमें ब्लू कलर का ये सी हमें 4 लाइन करनी है, और ऐसी हमें 5 लाइन करनी है, 3 वाली, 1 2 3 और 4, ये 3 वाली 4 लाइन करनी है, और ये बीच वाली हमें 4 रो करनी है। बाद में फिर से हमें यहाँ काम किया था वैसा ही हमें इधर करना है। यहाँ पे ऐसे करके हमें हमारा थालपोश यहाँ तक पूरा कर लेना है। आप अपने हिसाब से घटा सकती हो, बढ़ाना तो नहीं है, आप घटाना ही है। आप अपने हिसाब से घटा सकती हो, बढ़ाना तो यहाँ पे ऐसे ही हमारी डिजाइन आ जाती है ना, पैटर्न, इसलिए हम ऐसे ही हमारी बढ़ जाती है क्रोशिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।